ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये सिमडेगा चौकीदार में पूछा गया था। मतलब सिमडेगा चौकीदार के एग्जाम में पूछा गया था। तो सेम इसी तरह का सारे जिलों में भी पूछेगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो वही मैं देखता हूँ कि इसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन लोगों ने झारखंड के मतलब सारे जिलों में चौकीदार का फॉर्म भरा है, वो उनको देखने के लिए उनको देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, ये भी सही है। मतलब नॉर्मल, झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। और ये जो है जीएस से पूछा गया है, जनरल स्टडी का। बाकी लोकल लैंग्वेज जैसे नागपुरी खोरठा का भी देखें कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा नंबर में पूछ रहा है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। तीसरा नंबर पूछ रहा है झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 90% लोग नहीं बनाए होंगे, ये हमें पता है। ये है श्री संतोष गंगवार और ये यूपी के रहने वाले, बरेली के। चौथा नंबर में है सिमडेगा जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया? तो ये गुमला जिला को अलग करके बनाया गया है। पांचवा नंबर है सिमडेगा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? सिमडेगा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है उड़ीसा। आंसर ये। मतलब आप लोग देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो जो सिमडेगा से हैं उनको भी देखना जरूरी, बहुत जरूरी है कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में सिमडेगा के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? सिमडेगा के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूरब में ये पश्चिम बंगाल, सॉरी, हाँ पूरब में पश्चिम बंगाल। सात, सिमडेगा जिले के उपायुक्त कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत लोग नहीं बनाएंगे, तो इसका आंसर है अजय कुमार सिंह। आठवां, उपायुक्त का कार्यालय क्या कहलाता है? उपायुक्त का कार्यालय क्या कहलाता है? मतलब डीसी का ऑफिस क्या कहलाता है? तो ये समाहरणालय कहलाता है, समाहरणालय। टोटल 50 क्वेश्चन है और पूरी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिमडेगा जिले की मुख्य नदी कौन सी है? तो ये शंख नदी है। सिमडेगा जिले की मुख्य नदी शंख नदी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक कौन है? राजनीति से भी पूछ रहा है, पॉलिटी से। इसका मतलब आपको अपने जिला का विधायक का पता करना होगा। कह रहा है सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक कौन है? तो ये श्री भूषण बाड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, खूंटी संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद कौन है? खूंटी संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद है श्री कालीचरण मुंडा। क्वेश्चन नंबर 12, सिमडेगा जिले के पुलिस अधीक्षक कौन है? तो ये श्री सौरभ, पुलिस अधीक्षक है श्री सौरभ। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा प्रखंड सिमडेगा में नहीं है? इनमें से कौन सा प्रखंड सिमडेगा में नहीं है? तो ये नहीं है, सलडेगा। सलडेगा कोई प्रखंड ही नहीं है झारखंड में। 14 नंबर पूछा है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी है दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग होकर किया गया था? तो बिहार, सभी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, ये भी सब जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य के निवासी है? तो ये झारखंड के रहने वाले हमारे माही भाई। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी, जो गिरिडीह जिला के राजधनवार विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और राजधनवार विधानसभा के अभी हैं विधायक। क्वेश्चन नंबर 19 है, खूंटी के बाद निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है दूसरा सिमडेगा। सिमडेगा में सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का जादुर गीत
निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो ये है सरहुल। सरहुल है। नवाखानी तो हम लोग मनाते नहीं, मानते भी नहीं। एक मनाते कर्मा, तो कर्मा में नॉर्मल सा गाना जाता है, तो सरहुल ही ऑप्शन से भी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, केला धान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये छेड़ा नदी पर स्थित है। 22 से सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिमडेगा जिला का मुख्यालय सिमडेगा स्थित है। सिमडेगा जिले में कितने प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। सिमडेगा जिले में 10 प्रखंड है। सिमडेगा जिले में कितने अनुमंडल है? तो 1 और सबसे कम। सिमडेगा जिले में अनुमंडल मात्र 1 अनुमंडल है और झारखंड राज्य में सबसे कम अनुमंडल सिमडेगा जिला में है। सिमडेगा जिले में कितनी पंचायतें हैं? तो मात्र 94 पंचायतें। मात्र 94 पंचायतें सिमडेगा जिला में। सिमडेगा जिला में कितने गांव हैं? तो 451 गांव हैं। सिमडेगा जिला में 451 गांव हैं। सिमडेगा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हॉकी की नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है सिमडेगा जिला को। ये देखिए किस लेवल तक क्वेश्चन पहुंचाया है, ये दरोगा लेवल का क्वेश्चन है। सिमडेगा को किस नाम से भी जाना जाता है? हॉकी की नर्सरी। देखिए अगर आप चौकीदार बनना है तो आप जिस जिला से उस जिला का पूरा घोर के पी जाना होगा गिलास में, जिस तरह सतुआ पीते हैं, पूरा क्वेश्चन। और यहाँ देखते हैं टूसू पर्व। टूसू पर्व किस महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है? तो पोष में मनाया जाता है। जानते हैं हजारीबाग में मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है। टूसू त्योहार किस महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है? तो पोष को आखिरी दिन मनाया जाता है और तजिया की तरह मतलब घुमाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नवंबर। इस दिन ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, 15 नवंबर को। कह रहा है झारखंड के किस आदिवासी नेता को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह है जुएल लकड़ा। झारखंड के किस आदिवासी नेता को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह है जुएल लकड़ा। इनमें से सिमडेगा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? इनमें से सिमडेगा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए भैया, अगर आप जिस जिला से चौकीदार का फॉर्म भरे वहां का आपका जानना बहुत जरूरी है। इनमें से सिमडेगा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये तो आपको खुद से बताना होगा। बानो है। ये हमें भी नहीं पता चल रहा था। 32 विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन किस राज्य से हैं? विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन किस राज्य से हैं? देखिए ये भी जानना जरूरी है। वो खेला झारखंड से है। वो झारखंड का रणजी ट्रॉफी खेलता था, लेकिन वो पैदा बिहार में हुआ था और बिहार का है। इनमें से कौन सा परमवीर चक्र विजेता झारखंड से थे? इनमें से कौन से परमवीर चक्र विजेता झारखंड से थे? तो ये अल्बर्ट एक्का जो है झारखंड के थे। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिमडेगा जिला में क्या उत्पाद चिन्हित किया गया है? तो आम जो है सिमडेगा में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जानते होंगे। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत सिमडेगा जिला में आम को मतलब चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत गरीब को एक दिन का भोजन किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है? 5 रुपये कराया जाता है। आप लोग नहीं जानते, मैं बता देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत गरीबों को एक दिन का भोजन 5 रुपये के दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अब आते हैं नागपुरी पर। नागपुरी पर देखते हैं। नागपुरी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। झारखंड राज्य कौन झारखंडी विद्वान के आजीवन सेवा सम्मान से सम्मानित कर है? सम्मान से सम्मानित करे, तो इसका हम लोग नहीं पता है भैया, आप लोग जानिएगा। ये है डॉक्टर बीपी केसरी। सीएनटी एक्ट कौन वर्ष लागू हुई है? तो 1908। सीएनटी एक्ट क्या होता है? सीएनटी एक्ट मतलब आदिवासी का जमीन हम लोग नहीं खरीद सकते, समझ गए ना। और क्या बोले, हम अपने पापा को कुछ नहीं बोल सकते। सीएनटी एक्ट कौन वर्ष लागू हुई है? 1908। आरती सबसे पहले शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी रहे तिलका मांझी रहे स्वतंत्रता सेनानी। तेलंगा खड़िया का जन्म कब और कहाँ हुए रहे? तो तेलंगा
खड़िया का जन्म 9 सितंबर 1806 को मुरगू गुमला में हुआ था। ई परब कर गीत मनकर सही कर्म का है के। तो सबसे पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो कह रहा है यहाँ आपका ऑप्शन है सरहुल पहले, पहले फगुआ, पहले सोराई। तो इसका आंसर है ये बी ख, फगुआ, सरहुल, करम, जितिया, सोहराय। देखिए नागपुरी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं, इसीलिए हम ये सब देखकर बता रहे हैं। 41 नंबर में कह रहा है फुई के रईत के पीठ के और हिलाए के बजाय वाला जनजातीय बाजा बनकर सही कर्म के बताओ। ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये है बांसुरी बनाम मांदर ठेचका। बिरसा मुंडा का जन्म हो रहा है उलिहातू में, खूंटी में, उलिहातू में। ये तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ था। नागपुरी के कहिया झारखंड का राजभाषा बनाल गेले। तो नागपुरी के झारखंड का राजभाषा बनाया था 2011 में। एकर में कौन मंदिर झारखंड में है, जगन्नाथ मंदिर, राजरप्पा मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सब, तीनों मंदिर है झारखंड में, जगन्नाथ मंदिर रांची, राजरप्पा मंदिर रामगढ़, बैद्यनाथ मंदिर देवघर। एकर में दर वाचक संज्ञा कौन है, देख भैया ये भी बहुत खतरनाक तरह से पूछ ले। इनमें से कौन, इन एकर में द्रव वाचक संज्ञा कौन है, पानी, द्रव, द्रव पानी है। नागपुरी में सर्वनाम कर गए गो भेद होइला, 7 गो। तो सर्वनाम के 7 भेद होते हैं हिंदी में भी और नागपुरी में भी। एकर विशेषण कौन है के, हरियर, ये है हरियर। महतो कर स्त्रीलिंग रूप का हो, महतवाएं। ये तो सब जानते हो, गांव घर में बोलते हैं महतवाएं गौतम देवी। एकर में एक वचन कौन हो के, आदमी एक वचन है। 50 नंबर है गच्छे कट्ठर ओठे तेल कहावत कर अर्थ होवेला, पहला से आसरा देखा। खड़िया में, खड़िया देखिए भैया, इसका जो पीडीएफ है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा और खुद से पढ़िएगा। और इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए खड़िया, खड़िया बूढ़ कुत्ता तेई गामते खेलो, हमें नहीं समझ आ रहा है खड़िया भैया, हम नहीं समझ सकते। देखिए खड़िया, ये जो पीडीएफ है ना मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देखिए, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। खड़िया, मुंडारी, पूरा वाली, ये पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर